चले। हाँ तुम देखो अपने आप। हाँ सिद्ध कीजिए किसी व्रत पर, ये सवाल तुमने लगा के भी हमें कुछ लोगों ने दिखाया है। ये सेट कक्षा 10 गणित क्लास 10 मैथ। अच्छा सेट 6, ये सेट जो है छठा है 2024 का, लेकिन इसका पेपर कोड जो है, पेपर कोड ये कंसल्ट हम वो रखा है हमारा है। अरे उठा यार एक चूमो, यहीं पर रख दो, यहीं पर रखो। हाँ बढ़िया। पेपर कोड, इसका पेपर कोड जो है 822 HY, 822 HY। देखो एक सवाल उस दिन हमने लगा, एक ये है, दोनों सवाल कतई ध्यान रखो। आ जाएंगे तो करना पड़ेगा। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर वायु बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। फिर आया वायु बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। ये फिर आया सवाल, यानी इसका क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। बाहर से जो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं वो क्या होती है, बराबर होती हैं। ये 23 का अथवा सवाल है, ये हम सभी करे दे रहे हैं। हमने कहा जो नहीं कर पाते वो भी देखो, क्योंकि ये सवाल हर सेट में आया लगभग। समझ लो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम करे दे रहे हैं। बाकी तो सब कर ही लेते हो। ये हमने क्या बनाया है, ये टेंजेंट हमने बाहर से, स्पर्श रेखा का मतलब एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। पी है, ये क्या लिख दें, क्यों आप ही लोग बताओ। ये यहाँ पर, यहाँ मिलाना है, यहाँ पर भी मिलाना मुझे है, और इधर भी मिलाना है, और इधर भी हमें मिलाना है। ठीक है, ये वो हो गया सेंटर। अब हमें जो ज्ञात होता है उसको हम जरूर लिखते हैं। सवाल में हमें जो ज्ञात है उसको हम जरूर लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। बताओ 6 नंबर का है गिवन। 6 नंबर में भाई थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा, अगर लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। हाँ चाक बढ़िया लाओ यार। 6 नंबर में थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ लाओ, ओ लाओ। 6 नंबर में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा गिवन। ज्ञात है क्या, ओ वृत्त का केंद्र है, क्या वो वृत्त का केंद्र है। PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं हैं। जो सवाल बार बार आ रहा है तो इसका मतलब एग्जाम में जरूर आएगा, तो इनको ध्यान रखिए। अब तो हम क्या लिखेंगे, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल लिखना जरूर है, तब तो 6 नंबर देगा। वो इज सेंटर ऑफ सर्कल, PQ एंड PR आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। बाहर बिंदु से जो ये हमें टेंजेंट ड्रा की गई है, हाँ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ड्रॉन लिख देते हैं, ड्रॉन फॉर्म। ठीक है, और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये वाला स्टेप होता है सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, अब दोबारा नहीं लगाएंगे इसको अगले सेटों में, 2300 इसमें सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट हमें करना है, तो प्रूव दैट यानी PQ बराबर PR। ये देखिए
प्रूफ दैट पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी इसमें रचना भी की हमने है हाँ, पी ओ को मिलाया, यही तो रचना है। जो रचना होती है उसको भी हम लिख देते हैं रचना। रचना में पी ओ को मिलाया है, मिलाया यानी कंस्ट्रक्शन। रचना को हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। 6 नंबर मुझे पाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस पी एंड मीट पी एंड ओ, ठीक है, या ज्वाइन पी एंड ओ। हमने पी और ओ को ज्वाइन कर दिया तो एक पी ओ बन गई है। पी ओ को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या लिखना होता है, अब आप ही लोग बताएंगे हमें क्या लिखना है, भाई बोलिए। है अच्छा, उपपत्ति तो लिखनी है। उपपत्ति में प्रूफ चलिए क्या लिखें उपपत्ति में, अब तो ध्यान रखो, अब तो इतनी बार आया सवाल, क्या लिखें। इसका सबसे बढ़िया तरीका, इसको हम क्या सिद्ध कर दें, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो बची हुई भुजाएं अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो बोलो, हम लिखें, हमें कहाँ दिमाग लगाएं अपना, चलो बोलें, बोलो बोलो आप। क्या लोग का तुम कोट पैंट पहन के आओ, कोट पैंट पहन के आओ, जो हम हालत बनाए दें। हम कोचिंग में ये सब लगाए देते अपने। बोलो यार, कहाँ ना बोल रही है लड़की। 8 बार सवाल आ जाए फिर एग्जाम में कैसे लगेगा ये। नाम तो लिखो पहले, त्रिभुज के, पहले त्रिभुज के नाम तो लिखिए। त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ, सीधे सीरियल लिखिए, ठीक है। हाँ, पी क्यू ओ तथा पी आर एंड लिख देना यहाँ पर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या बोल रही, तुम कुछ नहीं बताए पी होगा इसमें, कुछ नहीं सर्वांगसम के लिए कुछ बता नहीं पाओगे क्या। ये और ये बराबर है कि नहीं, तो लिखो ओ क्यू बराबर ओ आर, ब्रैकेट में लिख दो त्रिज्याएं हैं। क्यों हमने बराबर लिख दिया, ये क्या है, रेडियस। परपेंडिकुलर क्यों है, रेडियस बराबर होती है परपेंडिकुलर से, का 90 कोण थोड़ी लिखना। और इसमें हम क्या लिख दें भाई, पी ओ इस वाले त्रिभुज में भी है, पी ओ इस वाले त्रिभुज में, पी ओ बराबर पी ओ यानी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। और बोलिए, है कोण क्यू बराबर कोण आर, यानी कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी, ओ आर पी। क्यों, क्योंकि 90 है इसीलिए बराबर है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। त्रिज्या और स्पर्श, ऐसे सब बातें लिखेंगे तब। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, इसीलिए क्या है, बराबर है। तो इसको हम अंग्रेजी में भी लिख देंगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट।
ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है 90। रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण कितना होता है 90 अंश। ये हमने लिख दिया। पूरी बात ऐसे 6 नंबर में लिख के आएंगे, समझ गई? ऐसे जब ना कि खाली ये डायरेक्ट सिद्ध कर दो ये लिख के, सब बढ़िया से बढ़िया लिख के आएंगे। अब आखिरी समय है, खूब बढ़िया लिखेंगे ताकि नंबर कटे नहीं। अब किसी भी त्रिभुज में अगर 3 चीज़ें हमें बराबर मिल जाएं तो उसको हम सर्वांग सम बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोल देते हैं। तो हमारा त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम, 2 डंडा खींच लो, त्रिभुज पी आर ओ, ये सर्वांग सम हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, देखिए ओ क्यू यहाँ से ओ आर के बराबर ऊपर लिख ही चुके हैं, पी ओ और बराबर पी ओ यहाँ से बराबर है ही भाई। तीसरा चौथा, अब जो बचा हुआ चीज़ है वो लिख लो जो तुम्हारे नाम काम की हो। तुम्हारे काम की क्या तुम्हें सिद्ध करना है, देख लो। पी क्यू बराबर, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर, यही हमें सिद्ध करना था। अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो वहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ये भी हमने तुम्हें सिद्ध करके दिख दिया है, एक संपूरक वाला सिद्ध करके दिया है और एक चौबीस नंबर। ये हमें सिद्ध करना है, 6 नंबर में आया है। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस बराबर लगन दो का है बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये सवाल मुझे लिखना है। इनमें 2 ही चीज़ें होती हैं, LHS और RHS। तुम लगा पाओगे? वो लड़का वो पीछे वाला। इनमें 2 ही चीज़ें होती हैं, LHS और RHS। पहले LHS ले लो, कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू में सेक ए माइनस का कॉस ए। तोड़ना चालू करिए। कोसेक को हम तोड़ देंगे 1/, साइन ए इसको मत तोड़ना क्यों, साइन ए आ चुका है। इसको लिख देंगे साइन ए जिसका कोई नहीं। इससे के को हम तोड़ देंगे कॉस ए माइनस का कॉस ए बटा ए। ठीक है। अब चलिए एलसीएम ले लो। साइन ए एलसीएम हो गया, इधर इधर की गुणा करो पहले। 1 माइनस साइन ए की गुणा साइन स्क्वायर ए, इधर कितना हो गया है कॉस ए। 1 की गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने लिख दिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहीं से हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुधार आया है, जब पेपर आएगा तब। अब यही 9th होता तो अब लग कब का हम रेडी कर देते ना हुई पूती। कुछ ना कुछ सीखती तो ज़रूर, क्या करें। लेकिन हम कहाँ भैया, इतना बड़ा स्कूल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए।
अगर इधर से आ जाता अच्छी बात है, नहीं आता है उधर वाला भी पक्ष लेके चले। अगर इधर से आ जाता तो बहुत ही बढ़िया है कि LHS लेके चले थे, RHS आ गया, नहीं आया है तो RHS भी लो। तो देखिए क्या क्या कैंसिल, 2 है साइन है तो 1 कैंसिल कर दो, कहाँ से 2 बार है तो 1 कैंसिल कर दो। तो ऊपर कितना आ गया है, साइन A गुणा में नहीं आ पाया है। अब ये जब नहीं आ पाया है तो हम RHS भी लेंगे इसका, तो RHS लेंगे भाई, RHS। तो RHS कितना है, 1/10A प्लस cot A। तो 1/10A तोड़ो, साइन कास में लाना पड़ेगा तब तो ये है। 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यहाँ ये है तो क्या लिखेंगे, ऐसे SIN साइन A बटे प्लस कास A बटे साइन A। अब देखो तुम्हें हमने क्या पढ़ाया, यहाँ लासा ले लो, साइन A कॉस A, या हर बराबर कर लो। तो 1 और नीचे कितना ले लेंगे लासा, ये लासा साइन A इंटू में, चलो गुणा करो, साइन साइन की गुणा प्लस कास कास की गुणा। अब हमने एक चीज़ पढ़ाई थी कि भिन्न पलट जाती है, उधर घुमाओ, कि भिन्न पलट जाती है। 1 गुणा ऊपर कितना चला जाएगा, साइन A इंटू और नीचे रहेगा वही क्या, साइन स्क्वायर A प्लस, ठीक। तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर, ये किसके बराबर, 1 के। तो 1 1 कट गया, कितना है बराबर साइन A इंटू, देखो तो LHS बराबर, अब LHS बराबर RHS, LHS कितना था, LHS लिख दो कॉस के, अब हूँ माइनस का साइन A, और इधर कितना लिखा है सेक A कास A, RHS के बराबर 1/10A प्लस cot A। रोक लो, ये पहले लगाओ फिर आगे बढ़ो। 24 का अथवा, पहले हम सोचिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर ऊंचा है, टावर है, ये मकान है, दोनों ऊंचे हुए हैं, लेकिन एक कम ऊंचा है। अगर ऐसा बने जब दोनों थोड़ा ऊंचे हों तो दोनों के ये वो बना लो, ये तो हमारे सवाल में बनाता है। 15 मीटर ऊंचा मकान है, ये कितना मीटर ऊंचा है 15, तो इधर भी कितना हो जाएगा, बन गया। अब पढ़ेंगे 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर, टॉप, यहाँ उंगली रख देंगे, ये शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, बताओ नीचे देख रहे हैं तो कितना है 30। फिर और पढ़िए, उसी मकान की तल से, उसी मकान के अहे मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, चलो कितना है, ले बन गया। टावर की ऊंचाई, मकान से टावर की दूरी, टावर की ऊंचाई है, हाँ टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h, और क्या निकालना है, मकान से टावर की दूरी, यानी ये मकान है,
ये टावर है, उससे दूरी, ये हम सब में जो है x मान लेते हैं। लिए दोनों त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो पहले कौन सा ले लें? नाम लिख दें, ए बी सी डी ई। और देखो पूरा एग्जाम में लगाने के लिए लिख देंगे माना, पूरी बातें लिख के आई है। टावर की ऊंचाई बराबर, हम 60 कर देते हैं सवाल, अब एग्जाम में लगा फुल लिखे हो। लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। अब समकोण त्रिभुज ऐसा बना लिया करो, लिखना नहीं पड़ेगा, वैसे हिंदी में लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। जब समकोण बना दिया तो बन ही गया। इन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और अंग्रेजी में इधर लगा दिया करो इन ट्रायंगल। हाँ, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में। वही tan लगता है ज़्यादा, tan 30 बराबर, पहले लिख लो। अगर ये पूरी h है, ये 15 है, तो ये कितनी बची? h माइनस, सब लोग जानते हो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। बोलो हैदराबाद वाले, यस है, बोलो तो लंब बटे आधार है। इसका लंब कौन है? ये है। अब विश्वास मानो, अब तुम्हारा नंबर हमने नोट किया 53 नंबर से, एक नंबर तुम्हारा ज़्यादा नहीं होगा। हाई स्कूल है तो 53, इंटर होता फेल हो जाते। हाई स्कूल है तो 53 होगा तुम्हारा, इसलिए क्योंकि नंबर वो कम है, वो 53 तुम्हारे 23 चढ़ेंगे वो, और 30 प्रैक्टिकल के 53 नंबर, बस इससे ज़्यादा तुम ना, तुम्हारा दिमाग है नहीं। ए बी सी ले रहे हो, लंब x, tan 30 का मान h माइनस 15 बटे x, x बराबर लिख लो h माइनस 15। तुरंत समीकरण नंबर 1 बना दिया करो। दूसरा वाला ले लो, समकोण त्रिभुज ई डी सी। tan 60 बराबर लंब बटे आधार। चलो बोलो, अब की बोलो है, रहन दो बोलन। लंब, लंब कितना? ये ई डी सी, तो ई डी सी में ये देखो लंब है, आधार x। tan 60 का मान कितना? चलो h बराबर कितना? जिसको निकालना उसको गायब करो, जिसको उसको छोड़ दो, बाकी गायब कर दो। पहले दोनों निकालना, इसमें तो दोनों निकालना है, तो h का मान यहाँ रख दो। h का मान समीकरण 2 से, पूरी बात लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ऐसे पूरी बातें लिख के आएंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट।
पूरी बातें लिखेंगे। तो वहाँ पर लिख दो x बराबर √3 h माइनस 15, h की x की जगह रखो। अरे अच्छा h का मान रख दिया, चलो यहाँ रख दे। क्या हो, h का मान रखना है, तो x बराबर √3 या h की जगह क्या लिख दे, √3x माइनस का 15 गुणा कर दो। x बराबर 3x √3 की 3x माइनस का 15 √3, माइनस वाला इधर ले लो, तीन इसको इधर ले लो, तो ये हो गया 15 √3 बराबर 2x बराबर 15 √3, तो x बराबर चलो 15 के आधे 7.5 √3, कितना आंसर है? अरे 100 तो आया, 2 आंसर है वही वाला, कोई बात नहीं। चलिए अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन फर्स्ट, तो h बराबर कितना है, x की जगह रखो, ये वाला रख दो, सरल हुई 15 √3 बटे, तो h बराबर 15 √3 की कितना 3 बटे 2, 45 बटा √3 मीटर, और 45 के आधे कितना होता है 22.5 मीटर। लो का उत्तर